नमस्ते दोस्तों। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होता है सीखेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव वाक्यों का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अनुवाद करने का नियम क्या है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम ने एक शेर नहीं देखा। राम डिड नॉट सी अ लायन। एग्जाम्पल सेकंड, शीला ने अपना काम समाप्त नहीं किया। शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। एग्जाम्पल थर्ड, हम कल अपने कपड़े नहीं धो सके। वी कुड नॉट वॉश आवर क्लोथ यस्टरडे। एग्जाम्पल फोर्थ, मैं वहां कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट देयर। एग्जाम्पल फिफ्थ, हम घर नहीं जा सके। वी कुड नॉट गो होम। दोस्तों, एग्जाम्पल के बाद आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों के अनुवाद के नियम। रूल फर्स्ट, इन वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल 1, 2, 3 देखो। रूल सेकंड, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल 4 देखो। रूल थर्ड, नेवर के साथ डिड नॉट कभी नहीं आएगा। रूल फोर्थ, सका के लिए कुड लगाएंगे, कुड के बाद नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल फिफ्थ देखो। दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों का एग्जाम्पल देख लिया और अनुवाद करने का नियम भी सीख लिया। अब आइए अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कल दिल्ली नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। आई डिड नॉट स्टील योर बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन ने सोहन को नहीं पीटा। मोहन डिड नॉट बीट सोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमने सत्य नहीं बोला। दोस्तों, इस वाक्य अंत में बोला है। बोला को अगर हम बोलेंगे बोला तो आ की ध्वनि निकल रही है और वाक्य में नहीं भी है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गोपाल ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में माना है। माना को यदि हम बोलेंगे माना तो इससे आ की ध्वनि निकल रही है और वाक्य में नहीं भी है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। गोपाल डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में बोला है। बोला को यदि हम बोलेंगे बोला, इससे आ की ध्वनि निकल रही है और वाक्य में नहीं भी है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दोस्तों, इसमें कभी नहीं है, मतलब इसमें नेवर आएगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दे नेवर टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने कभी भी मेरी सहायता नहीं की। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में की है। की को यदि हम बोलेंगे की, इनसे इससे ई की ध्वनि निकल रही है और वाक्य में नहीं भी है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। दोस्तों, इस वाक्य में कभी नहीं है, मतलब इसमें नेवर आएगा। तो ही नेवर हेल्प्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज जोर से बारिश नहीं हुई। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में हुई है। हुई को यदि हम बोलेंगे हुई, मीन्स इससे ई की ध्वनि निकल रही है और वाक्य में नहीं भी है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। इट डिड नॉट रेन हैवीली टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल हम स्कूल नहीं जा सके थे। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में थे आया है और नहीं भी है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, इस वाक्य में सके आया है, मतलब इस वाक्य में कुड का प्रयोग होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा, कुड के साथ कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। वी कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे भाई से बातें नहीं कर सका। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में सका है। सका को यदि हम बोलेंगे सका, मीन्स इसमें इससे आ की ध्वनि निकल रही है, मतलब और वाक्य में नहीं भी है, मीन्स यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों, इस वाक्य में सका है, मतलब इसमें कुड आएगा और हम जैसा कि हमने नियम में पढ़ा, कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। आई कुड नॉट टॉक योर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरी दादी ने कल रात मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में सुनाई है। सुनाई के यदि हम बोलेंगे सुनाई, मीन्स इससे ई की ध्वनि निकल रही है और वाक्य में नहीं भी है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं।
माई ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल मी एनी स्टोरी लास्ट नाइट। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंग्रेजी के जो नेगेटिव वाक्य हैं उनका हिंदी में अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मनीष डिड नॉट गो टू लखनऊ यस्टरडे। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, मनीष कल लखनऊ नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनोज डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम अलीगढ़ टुडे। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, मनोज जो कि एक नाम है, डिड नॉट मीन्स नहीं, रिटर्न मीन्स वापस आया, फ्रॉम अलीगढ़, अलीगढ़ से, टुडे मीन्स आज। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, मनोज आज अलीगढ़ से वापस नहीं आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। आई मीन्स मैं, डिड नॉट मीन्स नहीं, हेल्प मीन्स सहायता करना, माई फ्रेंड मीन्स अपने दोस्त की। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, मैंने अपने दोस्त की सहायता नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर सिस्टर कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों इस वाक्य को देखकर हम कैसे मालूम करेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए वाक्य में कुड नॉट आया हुआ है और कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग लगा हुआ है, मतलब यह हमें बता रहा है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब आइए इसका अनुवाद करते हैं। योर सिस्टर मीन्स तुम्हारी बहन, कुड मीन्स सका, नॉट माने नहीं, सिंग माने गाया, ए सॉन्ग मीन्स एक गाना। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, तुम्हारी बहन गाना नहीं गा सकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज डिड नॉट वर्क हार्ड टुडे। दोस्तों इस वाक्य में डिड नॉट आया है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क लगा हुआ है, जो यह हमें बता रहा है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। द बॉयज मीन्स लड़के, डिड नॉट मीन्स नहीं, वर्क मीन्स काम, हार्ड मीन्स परिश्रम, टुडे मीन्स आज। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, लड़कों ने आज कठिन परिश्रम नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिड नॉट वॉश देयर क्लोथ इन द मॉर्निंग। दोस्तों इस वाक्य में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश लगा हुआ है, जो यह बता रहा है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। दे मीन्स उन्होंने, डिड नॉट मीन्स नहीं, वॉश माने धुलना, देयर क्लोथ माने अपने कपड़े, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, उन्होंने सुबह अपने कपड़े साफ नहीं किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू डिड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। दोस्तों इस वाक्य में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल लगा हुआ है, मतलब जो यह बता रहा है कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। यू मीन्स तुम, डिड नॉट मीन्स नहीं, फेल मीन्स असफल या फेल होना, इन दी एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा में, लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, तुम पिछले साल परीक्षा में फेल नहीं हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कुड नॉट सी दिस पिक्चर लास्ट ईयर। दोस्तों इस एग्जाम्पल में कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी लगा हुआ है, जो हमें यह बता रहा है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। वी माने हम, कुड मीन्स सके, नॉट मीन्स नहीं, सी माने देखना, दिस पिक्चर मीन्स यह फिल्म, लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, हम पिछले साल यह फिल्म नहीं देख सके।